Okay, sir. यस सर, शायद किया है, फिर ध्यान में नहीं, शायद किया है। किया है? नहीं सर, किया है, किया है। हाँ हाँ। यस। permanent magnet and it has north pole and south pole. मैग्नेट जो होता है परमानेंट मैग्नेट होता है, उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों पाया जाता है। यस सर। जस्ट लाइक इट, ये देखो, दिस इज लाइक एज अ परमानेंट मैग्नेट एंड दिस इज नोन एज अ बार मैग्नेट। इसको बार मैग्नेट बोला जाता है। This is north pole and this is south pole, and you know that magnetic lines flow from north pole to the south pole. ठीक है, ये सब तो तुम्हें पता होगा। तो अब देखो, कूलॉम्स लॉ, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में सबसे पहला टॉपिक है अबाउट कूलॉम्स लॉ। Coulomb's law in magnetism. Yes, sir. Suppose the magnetic strength of north pole is M1 and magnetic strength of south pole is M2, and both magnetic strength are same. Both magnetic strength of north pole and south pole are same, and this is M. And magnetic force in a bar magnet is directly proportional to the magnetic strength of north pole and south pole. M1 M2 का मतलब होता है magnetic strength of north pole and south pole. ठीक है, ये M1 M2 का मतलब मास मत समझ लेना, ठीक है। यहाँ M1 M2 का मतलब है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड बोथ आर इक्वल। ये M1 M2 जो होगा दोनों आपस में इक्वल होगा। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R square. Magnetic force is inversely proportional to the R square. This is equation number 1 and this is the equation number 2. We are combining the both equation, then from equation number 1 and equation number 2. From equation number 1 and equation number 2. Therefore, F is directly proportional to M1 M2 upon R square. Okay. या प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ओके,
या इसको हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. ओके, हाँ, this is magnetic force between the poles of a magnet, between north pole and south pole. ठीक है. अब देखो, अब अगर मान लो तुमसे बोल दिया जाए मैग्नेटिक फोर्स इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फोर्स इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो देखो, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला जो होता है, दिस इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन r स्क्वायर. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो ये जो F जो है, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन r स्क्वायर इंटू m. इसको B मान लो. ठीक है, तो इसको B मान लेंगे, तो देयरफॉर F इज इक्वल टू आएगा B इंटू M या M इंटू B. दिस इज मैग्नेटिक फोर्स इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फोर्स इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो याद रखना, दिस इज फॉर बार मैग्नेट. ये जो भी बताया जा रहा है, दिस इज फॉर बार मैग्नेट. ओके, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना. दिस Yes, इज sir. मैग्नेटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ. अब अगला टॉपिक है, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? आई थिंक दिस इज अबाउट मैग्नेटिक डायपोल एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक डायपोल. Yes, sir. Magnetic dipole या magnetic dipole moment both are the same thing and both are represented by capital M. दोनों को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है. और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L. कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L. दिस इज मैग्नेटिक डायपोल. और यहाँ पे M का मतलब है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ. M का मतलब है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ. ऑफ पोल्स. और 2L क्या है? 2L इज द डिस्टेंस बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ये 2L जो है नॉर्थ पोल और साउथ का डिस्टेंस है. ठीक है, ये देखो, ये तुम्हें मैग्नेट दिख रहा है, तो इस मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस है, दिस इज 2L. ओके, आई थिंक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज अबाउट मैग्नेटिक डायपोल. अब देखो अगला टॉपिक क्या है. अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में मेरे ख्याल से तुम क्लास 10th में पढ़ी होगी ना. Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में तुम क्लास मैंने 10th में पढ़ी होगी. ओके,
तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कई सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी? सबसे पहला प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक लाइंस मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। Magnetic lines originate from North Pole to the South Pole. To the South Pole, ना? ठीक है, this is the first property. सेकंड प्रॉपर्टी है, और इसका हाँ एक मिनट इसका डायग्राम बना दो। जैसे सपोज दिस इज द बार मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। And suppose this is the magnetic lines which is moved from north pole to the south pole. ठीक है, this is magnetic lines which is moved from north pole to the south pole. अब देखो दूसरा, the tangent on the surface of magnetic lines of magnetic lines represented direction of magnetic field. Direction of magnetic field. Direction of magnetic field, ठीक है? Suppose this is the magnetic lines. This is the magnetic lines which is in curved shape, and we draw the tangent on the surface of magnetic lines. Suppose this is the tangent, and this tangent is representing the direction of magnetic field at the point P. At the point P. Okay. This is magnetic field. This is magnetic field. Okay. दो पॉइंट हो गया। अब तीसरा देखो, तीसरा है magnetic lines are close and continuous loop. Magnetic lines always form close and continuous loop. मतलब ये क्लोज भी होता है और कॉन्टिन्यूस भी होता है, ठीक है? ये मैग्नेटिक लाइंस कभी भी ब्रेक नहीं होता है। और ये देख रहे हो, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जा रहा है और फिर साउथ से नॉर्थ में वापस आ रहा है। दिस मैग्नेटिक लाइंस कम बैक टू द नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल में वापस आ रहा है, ठीक है? ठीक है, ये समझ में आ गया? चौथा, magnetic lines never intersect each other.
magnetic lines never intersect each other. Never intersect each other. मैग्नेटिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता. व्हाई? रीजन बता सकते हो? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं. ये देखो, दिस इज नॉट पॉसिबल. व्हाई? ये इस पॉइंट P पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है. व्हाई दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द पॉइंट P? व्हाट इज द रीजन? Because you know that if both are intersect each other, then at the intersection point it representing two direction of magnetic field. ये देखो, ये पॉइंट P पे ये पहला वाला मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज B1. ये पॉइंट P पे ये पहला वाला मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज B1. और इसी सेम पॉइंट पे दूसरा वाला मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज B2. ये देखो, B1 और B2. तो एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन, which is not possible. At the same point, magnetic field have two direction, which is not possible. Because magnetic field is a vector quantity, and any vector quantity does not represent two direction at a single point. Any vector quantity does not represent two direction at a single point. ठीक है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है. दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके, आगे समझ में? ओके, तो याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है. ये पूछा जाता है कि व्हाई मैग्नेटिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. हाँ, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी and any vector does not represent two direction at a single point. Okay. ठीक है, अगला पॉइंट देखो क्या, पांचवा. If magnetic lines are very close to each other, if magnetic lines are very close to each other, then magnetic field is very strong. Then magnetic field is very strong. Okay, is very strong at that point. Okay, अगर दो मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे के काफी क्लोज है, तो दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. ये देखो, सपोज बोथ मैग्नेटिक लाइंस आर कन्वर्जिंग. ये देखो, ये दोनों मैग्नेटिक लाइंस जो है, ये दोनों कन्वर्जिंग है. तो इस पॉइंट पे जहाँ पे दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज है, ये देखो, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के पास दोनों मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज है. Those magnetic lines are very close to each other, so that's reason at that point magnetic field is very strong. Okay, is it clear? Okay, take it. But if magnetic lines are far away from each other,
फ्रॉम ईच अदर जस्ट लाइक इट। ये देखो, ये देख रहे हो, यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइंस जो है एक दूसरे से काफी दूर है, देन मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वीक बिटवीन द लाइंस। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा ये वीक होगा, ठीक है, बिकॉज मैग्नेटिक लाइंस आर डाइवर्जिंग, मैग्नेटिक लाइंस आर ये वाला जो डाइवर्जिंग। है मैग्नेटिक फील्ड वाला, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो ये तो इंटरसेक्ट भी करेगा नो ना नो इन नो दोनों? नो नो नो, बोथ आर नॉट इंटरसेक्ट, ये बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ओके, कभी भी मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, रीजन अभी ऑलरेडी मैंने बताया। पॉइंट फोर में मैंने रीजन बता दिया है कि मैग्नेटिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। ओके, ठीक है। देन दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। तो देखो मैग्नेटिक लाइंस का मैंने सारा प्रॉपर्टी तुम्हें बता दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो देखो अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पोजीशन। दोस्तों एक्सियल इक्वेटोरियल हम लोग पढ़े थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, वही सेम चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि केवल हम तुम्हें फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है, इसका प्रूफ हम नहीं बताएंगे, क्योंकि प्रूफ ऑलरेडी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में बताया था, वही सेम मेथड है। हाँ, हम थोड़ा बहुत हिंट कर दे रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। तो देखो इसमें सबसे पहला है एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन, ठीक है। एक्सियल पोजीशन का मतलब ये होता है कि जो पॉइंट पी जो कंसीडर किया जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट, वी कंसीडर द पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। ओके, ये देखो कुछ इस तरह से, ये देखो सपोज दिस इज द मैग्नेट, ठीक है, ये पॉइंट पी है और ये मैग्नेट का मिड पॉइंट है, दिस इज एम, और इसके मिड पॉइंट से डिस्टेंस लिया जा रहा है, दिस इज आर, इसके मिड पॉइंट से डिस्टेंस लिया जा रहा है आर, एंड सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, और ये वाला डिस्टेंस है दिस इज एल, और ये भी कितना होगा, दिस इज ऑल्सो एल, टोटल 12 होता है ना। तो मिड एम जो है मिड पॉइंट है, तो 12 जो होगा इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ, ये तुमको पता है कि दिस इज नॉर्थ पोल, ये तुम्हारा नॉर्थ पोल है, एंड दिस इज साउथ पोल। ओके, तो जरा बताओ, अब पॉइंट बी पे सपोज हम नॉर्थ पोल ले रहे हैं, दिस इज नॉर्थ पोल, ठीक है। तो बताओ ये जो साउथ पोल जो होगा वो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, ये जो साउथ पोल जो है वो पॉइंट बी के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल इज अट्रैक्ट द नॉर्थ पोल ऑफ पॉइंट बी, ओके। देन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट पॉइंट पी ड्यू टू बी, ओके। अब जरा बताओ ये जो ए जो है पॉइंट बी को रिपल करेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट पॉइंट बी ड्यू टू ए, ओके। तो बताओ दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, both forces are opposite to each other, na? Opposite to each other. हाँ, and magnetic field is also opposite to the each other. Magnetic field जो होगा पॉइंट P पे वो भी opposite होगा, ना? तो ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा
नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा पॉइंट पी पे जो आएगा, दिस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू बी माइनस मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए। ओके, ठीक है ना। तो पॉइंट पी पे बी का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अभी मैंने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताया था ना मैग्नेट के लिए। ये देखो ऊपर देखो, ये ऊपर देखो, ये हाँ, ये देखो, हाँ ये तुम्हें दिख रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है बी फॉर अ मैग्नेट। नॉट बाय फोर। मैग्नेट, दिस इज फॉर अ मैग्नेट। तो यही फॉर्मूला तुमको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू बी, तो ये तुम्हारा होगा दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाय 4 पाई इंटू एम। की अब जगह बताओ पॉइंट पी और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, बता सकती हो? दिस इज पी और पॉइंट आर माइनस एल होगा ना। बी और पी के बीच का डिस्टेंस जो होगा दिस इज आर माइनस एल, दिस इज आर माइनस एल टू द होल स्क्वायर। ओके, और इसी तरह पॉइंट पी पे हम लोग ए का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो ये कितना आएगा? बताओ पॉइंट पी का ए से डिस्टेंस, पॉइंट पी का ए से डिस्टेंस कितना है? पॉइंट पी का ए से डिस्टेंस है एल प्लस एल हो जाएगा, तो मतलब आर माइनस एल प्लस 2l। कितना आएगा? आर प्लस एल बाई का होल स्क्वायर। आर प्लस एल होगा ना, आर प्लस एल। देखो पी और एम के बीच का डिस्टेंस कितना है? पी और एम के बीच का डिस्टेंस है आर, और फिर एम और ए के बीच का डिस्टेंस कितना है? एल। तो टोटल कितना हो जाएगा? आर प्लस एल, आर प्लस एल हो जाएगा ना। पॉइंट पी से एम के बीच का डिस्टेंस है आर, और पॉइंट एम से ए के बीच का डिस्टेंस है एल। तो पॉइंट पी और पॉइंट ए के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना होगा? आर प्लस एल होगा ना। ओके, तो ये सारा फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देना, और पुट करने के बाद फाइनली जो रिजल्ट जो आएगा, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड दिस इज स्मॉल एम इंटू 12, और नीचे आएगा आर क्यूब। और बताओ स्मॉल एम इंटू 2l, व्हाट इज दिस? दिस इज कैपिटल एम। तो बताओ पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड जो तुम्हारा आएगा, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब। तो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया एट द पॉइंट पी। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी इन एक्सियल पोजीशन, इन एक्सियल पोजीशन। ओके, सॉरी एक गलती हो रहा है यहाँ पर, ये तो होगा दिस इज 2m अपॉन आर क्यूब होगा, ठीक है। ये यहाँ पे 2m होगा, दिस इज 2m अपॉन आर क्यूब। कैपिटल एम क्या है? व्हाट इज कैपिटल एम? कैपिटल एम ये हो गया ना, मास। क्या बोलते हैं? हाँ मास। अभी मैंने तुम्हें बताया था ना स्टार्टिंग में, कैपिटल एम का मतलब है मैग्नेटिक डायपोल, दिस इज मैग्नेटिक डायपोल या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। m इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू 2l, ये वाला मैग्नेटिक डायपोल या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ओके, आगे समझ में? दिस इज कैपिटल एम, ठीक है। ओके, तो ये तो था एक्सियल, और देखो दूसरा है इक्वेटोरियल, ठीक है।
अब देखो इक्वेटोरियल कैसे निकालेंगे. व्हाट इज इक्वेटोरियल? इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेटोरियल? इक्वेटर पे रहे जो. ये तो एक्सिस हो गया, वो इक्वेटर पे रहेगा. इक्वेटर पे इसके व्हाट इज इक्वेटोरियल? इक्वेटोरियल का मतलब ये होता है कि जो पॉइंट P जो लिया जा रहा है वो मैग्नेट के परपेंडिकुलर लिया जा रहा है. ठीक है. वी कंसीडर द पॉइंट P परपेंडिकुलर टू द मैग्नेट. ओके. वी कंसीडर द पॉइंट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेट. ये देखो ऐसे. सपोज मान लो ये मैग्नेट है. ठीक है. This is North Pole and this is South Pole. Suppose this is point A, this is point B और ये इसका मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट क्या है? M. तो बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा? L. और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? This is also L. और जो पॉइंट P जो लिया जा रहा है, सपोज दिस इज द पॉइंट P. तो ये जो पॉइंट P जो होगा ये मैग्नेट के परपेंडिकुलर. बिल्कुल सही. ये जो पॉइंट P जो होगा वो मैग्नेट के परपेंडिकुलर होगा. ये हो गया. एक मिनट कौन सा आ गया? एक मिनट. ठीक है. तो देखो पॉइंट P जो है ये मैग्नेट के परपेंडिकुलर लिया जा रहा है. ये देखो. अच्छा. इट मीन्स दिस इज इक्वेटोरियल. ठीक है. याद रखना, ऐसा बोलना मत. ये सब मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ. मैंने बताया था इक्वेटोरियल का क्या मतलब होता है. इक्वेटोरियल का मतलब कि पॉइंट P जो है वो परपेंडिकुलर है टू द मैग्नेट. ओके. अब देखो ये वाला डिस्टेंस जो लिया जा रहा है दिस इज R. ये डिस्टेंस है दिस इज R और ये वाला डिस्टेंस है L. तो बताओ ये फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √R² प्लस L² ना. और ये जो डिस्टेंस जो आएगा ये भी सेम आएगा. दिस इज ऑल्सो √R² प्लस L². ओके. अब जरा ये बताओ ये जो तुम्हारा जो पॉइंट A जो है, सपोज मान लो हम पॉइंट B पे नॉर्थ पोल ले रहे हैं. ठीक है. पॉइंट B पे हम जो है नॉर्थ पोल ले रहे हैं. दिस इज नॉर्थ पोल. तो जरा बताओ पॉइंट A जो है पॉइंट B को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा कि रिपल करेगा? अट्रैक्ट करेगा. अट्रैक्ट करेगा. नॉर्थ पोल है ना. पॉइंट A पे नॉर्थ पोल है. पॉइंट नॉर्थ और फिर नॉर्थ हो गया. हाँ तो अट्रैक्ट करेगा. फिर रिपेल करेगा क्योंकि ये दोनों तो हाँ रिपेल करेगा. रिपल ना करेगा. ठीक. तो ये पॉइंट A जो है पॉइंट P को रिपल कर रहा है. एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू A. मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू A. अब बताओ जो पॉइंट B जो है पॉइंट B क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा कि रिपल करेगा? B. पॉइंट B उसको रिपेल अट्रैक्ट करेगा. और यहाँ पे साउथ पोल है B पे. तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू B ना. ठीक है. आगे समझ में. और ये जो है ये इन दोनों का रिजल्टेंट है. ठीक है. ये देखो मैंने ग्रीन कलर की एक लाइन खींची है. ये जो है इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का क्या है? रिजल्टेंट एट पॉइंट P. ठीक है. आगे समझ में. ठीक है ना. ओके. ठीक है. तो अब देखो और ये जो एंगल जो बना रहा है दिस इज
थीटा, और ये जो एंगल है ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो थीटा। तो बताओ ये भी एंगल थीटा होगा एंड दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा ना। तो बताओ ये जो दोनों वेक्टर जो दिख रहा है, ये देखो ये पहला वेक्टर है और ये वाला ये देखो ये दूसरा वेक्टर है। तो बताओ दोनों वेक्टर के बीच का टोटल एंगल कितना होगा? क्या सर? दोनों वेक्टर दिख रहा है, BPA और BPB दिख रहा है। हाँ हाँ। तो दोनों वेक्टर के बीच का जो है एंगल कितना है, टोटल एंगल। ये जो BPA है और BPA और BPA और BPB के बीच का टोटल एंगल कितना होगा? क्या थीटा हुआ? हाँ, क्या है तो फिर 90। 90 कहाँ से हो जाएगा? डायग्राम देखो मैंने जो बनाया, BPA BPB दिख रहा है, जो मैंने जो डायग्राम जो बनाया, BPA और BPB दिख रहा है। हाँ तो बताओ BPA और BPB, BPA किधर जा रहा है? ऊपर, और BPB किधर जा रहा है? नीचे। और दोनों के बीच में देखो मैंने एंगल को ड्रॉ किया है। एंगल मैंने क्या लिखा है? थीटा। थीटा, और भी तो है। 2 थीटा है। 2 थीटा हो जाएगा ना, थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा? दिस इज 2 थीटा। तो BPA और BPB के बीच का टोटल एंगल होगा दिस इज 2 थीटा। ठीक है, ओके। तो देखो अब हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर रूट, और बताओ ये हो जाएगा BPA का स्क्वायर प्लस BPB का स्क्वायर और प्लस 2 BPA BP इंटू BPB, और इंटू कितना हो जाएगा? cos 2 थीटा ना, दिस इज हाँ, cos दो बार cos थीटा 2 है। थीटा। ठीक है, और देखो ये जो BPA और BPB जो है दोनों इक्वल है। BPA और BPB दोनों आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? ध्यान से देखो, PA और PB के बीच का डिस्टेंस इक्वल है। PA और PB के बीच का डिस्टेंस इक्वल है। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? दोनों का मैग्नेटिक फील्ड भी इक्वल होगा। इक्वल होगा। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे रख देना स्क्वायर रूट में। तो बताओ ये तुमको मिल जाएगा, दिस इज बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा। तो बताओ कितना आएगा? दिस इज रूट ओवर 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर कॉस 2 थीटा cos ना। थीटा। तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, अब इसी को तुम क्या करना, अब यहाँ से 2b स्क्वायर देखो, 2b स्क्वायर कॉमन हो रहा है ना, 2b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा ना। 2 थीटा। ओके, और फिर इसके बाद इसको सॉल्व करना। देखो अब इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं। आफ्टर सॉल्विंग, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा जो रिजल्ट जो आएगा, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू कैपिटल M अपॉन R क्यूब। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तुम्हारा आ गया मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इज इट क्लियर? यही था, ये तुम्हें निकालना था। ठीक है, ठीक है ना। तो एक पहला था एक्सियल और दूसरा था इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल। एक्सियल में क्या है? 2m अपॉन आर क्यूब, और इक्वेटोरियल में क्या है? m अपॉन आर क्यूब। चलो ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद अगला टॉपिक क्या है। ये सब फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, जितना हम बता रहे हैं सब फॉर्मूला भूलना मत, क्योंकि मेन तुम्हारे एग्जाम में देखना ये सब फॉर्मूला ही पूछा जाएगा। ठीक है, और इन सब फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, सब फॉर्मूला याद रखना। भले ही देखो ये प्रूव करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन फॉर्मूला ये सब तुमसे पूछा जाएगा। चलो ठीक है, तो अगला टॉपिक है टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल।
torque on a magnetic dipole. Torque on a magnetic dipole in a uniform magnetic field. In a uniform magnetic field. ठीक है, ये देखो। और देखो, ये टॉर्क का मतलब होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। यहाँ पे टॉर्क का मतलब होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द डायग्राम। Suppose this is the magnetic field, uniform magnetic field. ठीक है, this is the uniform magnetic field. ये देखो, and the direction of magnetic field is V. ठीक है, ये magnetic field का डायरेक्शन है। ओके, अब देखो इसके अंदर कोई एक डायपोल रखा हुआ है, मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, 15 मिनट। ठीक है, तो इसके अंदर जो है कोई एक मैग्नेटिक डायपोल रखा हुआ है, और ये मैग्नेटिक डायपोल जो है वो रोटेट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखो, सपोज मान लो वी आर टेक अ डायपोल। ये देखो, दिस इज डायपोल। ये ग्रीन कलर की जो लाइन जो है ये डायपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, and this magnetic dipole is rotating. ये देखो, this magnetic dipole is rotating, and suppose this is the perpendicular distance of dipole. ये देखो, ये इसका perpendicular distance है। ठीक है, ये वाला distance है, this is 2L, और ये वाला जो distance जो है this is also 2L, और ये थीटा एंगल पे रोटेट कर रहा है। इस पॉइंट को O मान लो, इस पॉइंट को A, और इस वाले पॉइंट को P मान लो। अब बताओ, ये जो PA जो होगा, PA इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बताओ, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स? मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? इससे हम पढ़ा चुके हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। ये होता है, ठीक है, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब बताओ, यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, दिख रहा है? व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? हाँ, PA। हाँ, PA, बिल्कुल सही। तो हमको सबसे पहले ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए देखो, हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे। सपोज वी कंसीडर अ ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल OPA। तो बताओ, इस ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होगा? व्हाट इज साइन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ना। तो बताओ, व्हाट इज PA? PA इज इक्वल टू आ जाएगा
ओपी, ओपी किसके इक्वल है 2L, तो दिस इज 2L, इक्वल है तो ये हो जाएगा 2L साइन थीटा ना। और बताओ फोर्स यहाँ पे हम लोग लेंगे दिस इज स्मॉल m इंटू बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग लेंगे 2L साइन थीटा, ठीक है। अब बताओ दिस इज स्मॉल m इंटू 2L इंटू बी साइन थीटा। बताओ यहाँ पे स्मॉल m इंटू 2L क्या है, व्हाट इज स्मॉल m इंटू 2L, स्मॉल m इंटू 2L, ये जो फॉर्मूला था कैपिटल हाँ बिल्कुल सही, कैपिटल M। डाइपोल। हाँ, तो देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा m इंटू बी साइन थीटा एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ फोर्स। तो देखो ये आ गया मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, एम बी साइन थीटा। व्हाट इज m, ये डाइपोल है। मैग्नेटिक डाइपोल। अब देखो अगर इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो देखो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म। तो बताओ साइन थीटा है, तो साइन थीटा है तो क्या लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की डॉट प्रोडक्ट, बिल्कुल सही, दिस इज m क्रॉस b। और दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर के इक्वल होता है, देन इट इज इक्वल टू टाउ। और टाउ जो होगा, टाउ भी तुम्हारा क्या होगा, वेक्टर। ओके, इज इट क्लियर? तो यही था, दिस इज अबाउट टॉर्क। और देखो टॉर्क में मैंने दो कंडीशन तुमको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में, स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम अगर है थीटा तब हम लोग लेंगे 0 डिग्री, ओके। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अगर है तो थीटा हम लोग लेंगे 180 ना, ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा क्या होगा 0, और अनस्टेबल के लिए 180। हाँ बिल्कुल सही, आगे समझ में। तो इस एग्जाम में तुमसे पूछा जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा क्या है, अनस्टेबल के लिए थीटा क्या है, सब पूछा जाएगा, ठीक है। ओके ठीक है, आगे बढ़ा जाए, ठीक है ना। ओके ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देखो इसको बताने से पहले हम तुमको वर्क डन का फॉर्मूला बता दे रहे हैं, ठीक है। वर्क डन क्या होता है इन मैग्नेटिक फील्ड, वर्क डन ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल in uniform magnetic field। in uniform magnetic field, ठीक है। तो देखो सपोज a magnetic dipole is rotating in presence of uniform magnetic field। कोई डायपोल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रोटेट कर रहा है, ठीक है। सपोज और डायपोल इज रोटेटिंग इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये रोटेट कर रहा है तो ड्यू टू रोटेशनल मोशन इट हैज वर्क डन, ड्यू टू रोटेशन इट हैज अ वर्क डन।
कोई भी बॉडी अगर रोटेट करेगा तो उस रोटेशन के चलते, रोटेशनल मोशन के चलते वर्क डन होगा ना। ये देखो, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में कोई बॉडी जो है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। बॉडी बोल रहे, सॉरी, डायपोल। ये देखो, ये डायपोल जो है, ये डायपोल इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रोटेट कर रहा है। तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और सपोज ये एंगल जो बना रहा है, दिस एंगल इज थीटा। इस पॉइंट को ओ मान लो, इस वाले पॉइंट को पी, इस वाले पॉइंट को ए। और बताओ ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज 2l। ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, दिस इज ऑल्सो 2l, एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2l साइन थीटा, ठीक है। तो अब देखो, वर्क डन इन रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन हो रहा है ना, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, और वो फिक्स पॉइंट तुम्हारा क्या है, ओ। ये फिक्स पॉइंट ओ के अबाउट रोटेट कर रहा है। देन वर्क डन W इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टाउ इंटू डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ इंटू डी थीटा, ठीक है। टाउ का मतलब होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, डी थीटा का मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा का मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे टाउ, एंड दिस इज रोटेटिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू थीटा, दिस इज रोटेटिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू थीटा। लोअर लिमिट क्या लेंगे, 0 डिग्री, और अपर लिमिट क्या लेंगे, थीटा। और टाउ की वैल्यू पुट कर दो, व्हाट इज टाउ, दिस इज पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा ना। तो बताओ यहाँ इंटीग्रेट किसको करेंगे, साइन थीटा को, एंड दिस इज फ्रॉम 0 टू थीटा। बताओ साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन 0 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस को कॉमन ले लो, दिस इज माइनस पी, और ये हो गया कॉस थीटा, दिस इज फ्रॉम 0 टू थीटा ना। तो बताओ यहाँ पे पहले हम लोग थीटा की जगह क्या लेंगे, अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, व्हाट इज अपर लिमिट, अपर लिमिट दिख रहा है, थीटा। तो थीटा की जगह थीटा पुट करेंगे तो थीटा ही आएगा, माइनस, और फिर क्या लेंगे, लोअर लिमिट ना। तो बताओ लोअर लिमिट क्या है, व्हाट इज लोअर लिमिट, व्हाट इज लोअर लिमिट, 0, बिल्कुल सही। तो माइनस कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है, व्हाट इज कॉस 0, 1, कॉस 0 1 होता है। नेगेटिव साइन से इंटू कर दो तो ये आ जाएगा पीई, सॉरी पीई और ब्रैकेट में क्या होगा, नेगेटिव साइन से इंटू कर दो, तो बताओ नेगेटिव साइन से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा ना, दिस इज W। तो देखो ये तुम्हारा आ गया वर्क डन इन रोटेशनल मोशन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दिस इज द वर्क डन, सब याद रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही है, बाकी का नेक्स्ट टाइम को कंटिन्यू किया जाएगा। कल तुम खाली हो ना, कल तुम फ्री हो, तो कल कितने बजे तक, कल स्कूल जाना है तुम्हें,